लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? अक्षांश रेखा। और लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर रेखा। तो यह दोनों रेखाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? हमारे ग्लोब पर। ठीक है, तो चलिए हम पृथ्वी बनाते हैं। यह हमारा पृथ्वी है, यह ग्लोब का एक रूप है। हाँ, रूप है, ग्लोब का एक रूप है, मॉडल है। इस पर या ईस्ट दिशा पे है या वेस्ट, साउथ। तो वह रेखा जो ईस्ट से वेस्ट खींची जाए उस रेखा को हम कहते हैं कैसा खींचा जाए? ईस्ट से वेस्ट। या मान लो अगर बीच वाला है तो इसके इधर जितना रेखा है इसे खींचेंगे हम। ये सारी रेखाएं क्या है हमारी? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं हैं। अब बात करते हैं हम देशांतर रेखा क्या होता है। क्या होता है? देशांतर रेखा। तो वह रेखा जो नॉर्थ से साउथ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। हाँ, तो मान लेते हैं अगर यह बीच वाला है तो ये सारी रेखाएं इधर से इधर खींची जाएंगी। समझ में आया? यस सर। तो जो नॉर्थ से साउथ खींचा जा रहा है उसे हम लोग कहेंगे क्या? लॉन्गिट्यूड। और जो ईस्ट से वेस्ट खींचा जा रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? लैटिट्यूड। तो हमारे पृथ्वी पर लैटिट्यूड की संख्या कितनी है? 180। अगर इक्वेटर को मिलाएंगे तो 181। गुड। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। हमारे ग्लोब पर लॉन्गिट्यूड की संख्या कितनी है? 360। अभी हमारे ग्लोब पर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो कहां से होकर जाता है? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ, साउथ। यह 3 रेखा पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। हाँ, या विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा हम लोग इसको कहते हैं। अगर हम बात करें ये जो बीचों बीच से होकर जाती है, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाने वाली रेखा को ही 0 डिग्री कहते हैं, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। अब अगर मान लेते हैं इस रेखा से हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। और ऊपर का दिशा क्या है? नॉर्थ में। तो हमको मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। समझ में आया? अगर हमारा मन किया 0 डिग्री से नीचे आने के लिए कितना डिग्री? तो नीचे का कौन दिशा है? तो उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? गुड। इतनी बात समझ में आई? अगर इसके आगे हम लोग को जाना रहे 23.5 डिग्री के बाद, तो हम यदि 66.5 डिग्री चले जाए, यहाँ पर नॉर्थ में चले जाएंगे तो इसे हम लोग कहते हैं सर्किल। अगर 66.5 डिग्री हम कहाँ आ जाए? नीचे आ जाए, यानी साउथ में आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? अंटार्कटिक सर्किल। समझ में आ गया? ये तो जान गए। ठीक है, आराम से। जब बीच में जा रहा था 0 डिग्री, अक्षांश में भी 0 डिग्री होता है, देशांतर में भी तो 0 डिग्री होता होगा। तो देशांतर में केवल एक ही डिग्री 0 डिग्री को ही हम लोग नापते हैं। किसको? 0 डिग्री।
देशांतर, देशांतर का मतलब लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी हाई जो बीचों बीच से गया, पृथ्वी के ऊपर से जो बीचों बीच से गया है उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो जितनी रेखा नॉर्थ से साउथ जाएंगी उसे कहेंगे, लेकिन जो 0 डिग्री से होकर जाएगा उसे हम लोग कहते हैं पीएम। क्या कहते हैं? पीएम। पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन। इसे हिंदी में कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या कहते हैं? रेखा। समझ में आया? या इसी लाइन को हम लोग कहते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं? यह रेखा लंदन से होकर जाती है। कहाँ से? लंदन से होकर जाती है। इतना बात सबको समझ में आया? अब देखो, अगर कहा जाए कि अक्षांश रेखाएं क्या एक दूसरे को कभी कट करती हैं? हाँ, क्यों नहीं कट करती हैं? क्योंकि वो 111 किलोमीटर का दूरी है। क्योंकि वो समांतर हैं। क्या है? और समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। अगर वो कट कर देंगी तो वो समांतर रेखाएं नहीं रहेंगी। हाँ, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच में की दूरी होती है। अब देखो, यह 0 डिग्री था ना? अगर अक्षांश खींच रहे थे तो 180 पा रहे हैं। हाई लॉन्गिट्यूड जब खींच रहे हैं कितना पा रहे हैं? दो अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी मिल रहा है। तो देशांतर के एक देशांतर चलेंगे तो कितना लगेगा? मालूम नहीं है ना? तो जब एक देशांतर हम लोग चलेंगे कितना? एक देशांतर जब हम चलेंगे तो 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का? 4 मिनट का। 4 मिनट का समय लगता है। और हमारा भारत पृथ्वी पर 82.5 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर? 82.5 डिग्री पर। 0 डिग्री से यह चलता है। एक देशांतर चलेगा तो कितना मिनट? 4 मिनट। दूरी कितना है? बता रहे, दूरी नहीं होता, मिनट होता है। अब इसको 82.5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 82.5। एक देशांतर चलने में 4 मिनट लग रहा है। तो 82 देशांतर चलने में कितना मिनट लगेगा? 4 से इसमें पूरा कर देंगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। हाँ, 4 × 8 2 10 को सुनना और 8 को 32। अब 32 1 इतना मिनट लगेगा। जब इसको तुम लोग घंटा में बदलोगे, हाँ 43 होगा। हाँ ठीक है। अब देखो, जब इसको तुम लोग घंटा में बदलोगे तो यह 5 घंटा 30 मिनट में बदलेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं या लंदन से हमारा टाइम 5.5 घंटा क्या है? हाँ बेसी है। आगे समझ में आ गया? इसलिए जब यहाँ दिन होता है तो क्यों दिन रात होता है? देशांतर के फर्क पे देश बसे हुए हैं, इसलिए कहीं कहीं दिन होता है, कहीं कहीं रात होता है। समझ में आ गया सबको?